और भर भर थरिया खाए भी। प्रधानमंत्री खुद मुस्कान मार रहे थे, इससे आप समझ सकते हैं, इससे आप खुद समझ। और जो चोर दरवाजे से कुर्सी पे बैठा मुख्यमंत्री अगर 5500 ड्राइवर की बहाली थी, टेक्नीशियन की, क्या उसने 5500 ड्राइवर की बहाली है? आप किस बात की करते हैं? आप भी एक युवा है, अगर आप तैयारी करते हैं, आप हमारे बात नहीं कर रहे, आप हमारे हित की बात नहीं करते हैं। इस देश की सरकार ने 2 करोड़ रोजगार की वादा किया था। अगर हम नमस्कार, आपका स्वागत है 24 डेली वॉच में। मैं नाम हुसैन। अभी हम मौजूद हैं गांधी मैदान में, जहां हम देख सकते हैं जन विश्वास वहां रैली हो रही है। तो आइए लोगों से इस पर कुछ चर्चा करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार यादव, औरंगाबाद। ये जन विश्वास रैली जो हो रही है किस चीज के लिए? ये हो रही है रैली बीजेपी को भगाना है देश से। और लगता है तेजस्वी जी सफल हो पाएंगे? बिल्कुल होंगे, युवा नेता हैं, बीजेपी को भगा देंगे। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी जी के आने से क्या बदलाव होगा? सारा तो बदलाव हो चुका है, अब क्या होगा? सारा तो बदलाव हो रखा है। जो होना था वो हो गया, अब जो होगा वो सारे लोग देखेंगे। आप बताइए कुछ रैली के बारे में, क्या हो रहा है? रैली में हर समाज, हर तबके के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तेजस्वी यादव एक नई उमंग, जोश उमंग के साथ यहाँ लोग उनसे सुनने आए हैं। और युवाओं को खास करके उन्होंने जो एक वादा दिया था, हम 5 साल में 10 लाख नौकरी देंगे, वो 17 महीने में 2.5 लाख नियुक्ति कर चुके थे। और लोगों को खटकने लगा था कि चाचा पर भतीजा भारी पड़ रहे थे। इस चलते नीतीश कुमार अपने को 2025 के लिए भी सीएम को प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, वो अपना सत्ता बचाने के चलते। और मुझे भरोसा नहीं, पूरा यकीन है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। लेकिन इस बार भतीजा उनको दरवाजा उनका नहीं खुलेंगे। भले हमारे नेताजी जो कह रहे हैं अभी कि हम उनके लिए दरवाजा खुले हैं, उम्मीद करते हैं कि युवाओं जिस तरह से यहाँ अपने युवाओं से उम्मीद आशा जो जगाए हुए हैं, उस उम्मीद पर तेजस्वी यादव खरा उतरेंगे। क्या बोल रहे हैं? करें क्या, ईवीएम में खेल हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं। हमारा नेता, युवा नेता, नौकरी के नाम पे आज जो जन सैलाब लगा हुआ है, हम लोग सभी लोग मिल के 2024 में दिल्ली और 25 में बिहार में सरकार बनाएंगे। आप बताइए सर, क्या बताएं? रैली के बाद लोगों में मतलब तेजस्वी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है लोगों बिल्कुल, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये भीड़ और हुजूम खुद बताएगा कि तेजस्वी यादव के प्रति कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। और इसी पॉपुलैरिटी को देखकर हमारे पलटू चाचा ने फिर से दोबारा पलटी मारे हैं। और मेरे गृह जिला औरंगाबाद है, मेरे गृह जिला में कल नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए थे, और वहाँ पे नीतीश कुमार जी ने उनसे बोला कि अब पलटी नहीं मारेंगे। अब उनकी ये बोली सुनकर हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद मुस्कान मार रहे थे। इससे आप समझ सकते हैं, इससे आप खुद समझ सकते हैं। और आज आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि आप अपनी ईमानदारी से, और कैमरामैन को भीड़ पूरी दिखानी होगी आपको। और हम लोग जितने युवा साथी हैं वो तेजस्वी जी के साथ हैं। और आपसे आग्रह करने आया है कि आज की जो भीड़ है, ये भीड़ देखकर ये दिल्ली तक सुनाई देगा कि युवाओं में क्या जोश और जुनून है। और अगले साल 2025 में इस बिहार का मुख्यमंत्री अगला होगा तो तेजस्वी प्रसाद यादव होगा। और उन्हीं के इस देश में संभव है, इस बिहार में उन्हीं से कार्यक्रम का संभव हो सकता है, नहीं तो कोई युवा को रोजगार देने वाला नेता नहीं रह गया। देखिए, भाजपा सिर्फ भाई भाई में लड़ाने काम करता है, हिंदू मुस्लिम लड़ाने काम करता है। नौकरी के नाम पर ठगबंदी की है मोदी जी मन की बात करते हैं। मन की बात करने से क्या मतलब, गरीबी दूर हो जाएगा? गरीबी बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, एक भी नौकरी बिहार में नहीं दी। उछल छलावा करते हैं। सिर्फ संविधान, और एक बचा है उनका संविधान को खत्म करना। बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान को बना, सिर्फ मनुस्मृति पर वो लागू करते, तो मनुस्मृति से नहीं। एक मोहन भागवत है जनसंघ का, वो अलगे बगावत करते। हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा वो बगावत करते हैं। हम लोग में बिहार में हिंदू मुस्लिम सब हम लोग एक भाई हैं। तेजस्वी आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हम बोधगया विधानसभा से आए हैं। आदरणीय तेजस्वी जी के ओर से बिहार में हम पासवान जाति से हैं, हम उनको वोट करेंगे क्योंकि रोजगार देते। मैं एक ही बात कहता हूँ कि यदि अबर तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो बीएड पे गरीबों लोग का नहीं कर पाते हैं।
इसलिए 2011 में जब हुआ था बिना बीएड वाला को भी ले और टीचर बने दिए और बिना जो बीए ग्रेजुएशन के उनको भी बहाली किया जाए। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं। और मोदी जी को तो कभी वोट देते नहीं। यदि मोदी जी को कोई भी वोट देगा तो आने वाला पीढ़ियों को वंशज को खराब कर देगा, जो ही व्यक्ति देगा सो। और मैडम एक बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्रेस रिपोर्टर सिर्फ मोदी जी को खाली बड़ाई करते हैं। अरे गरीब जनता को भी देखिए। हमारे गरीब नेता तेजस्वी यादव जी हैं, उनको भी देखिए। राहुल गांधी जी हैं, उनको भी महागठबंधन के जो भी हमारे बिहार में प्रदेश से जो भी देश के कोने कोने से लोग से आए हुए हैं, झारखंड से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए, उत्तर प्रदेश से आए, सब लोग को दिखाइए। और धन्यवाद आपका मैडम, हम लोग से पूछने। आप बताइए, तेजस्वी जी ने माए बाप एक टर्म दिया है कि सारे लोगों को ध्यान देंगे, तो वो टर्म जो लगता है आपको वो उसमें सफल हो पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे? जी बिल्कुल सफल हो पाएंगे। इसलिए जो सत्ता में बैठी हुकूमत है वो लोकतंत्र की गला को घोंट देना चाहती है। आज आवश्यकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की रक्षा कैसे हो। आवश्यकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रक्षा कैसे हो। आवश्यकता है कि बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी के संघर्ष के रास्ते पूरे बिहार के गरीब गुरबा शोषित वंचित को यह विश्वास दिलाएं कि अपनी स्थिति को सुधारने का यत्न सबको मिलकर बदलने से पूरा होगा। क्योंकि आज़ादी के बाद जल जंगल और जमीन के जन आंदोलन ने हम लोगों को सींचा है। हम लोग जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाएगी तो सदन आवारा हो जाएगा। और जो चोर दरवाजे से कुर्सी पे बैठा मुख्यमंत्री अगर अहंकारी हो, जब उन्हें लगे कि हम बिहार के आका हो गए हैं, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत संविधान की पहली भूमिका वी द पीपल को जनता से पलट कर पूछे कि तुम कौन लोग हो जो हमसे बात करने आए हो, तब तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के बीच जाए और उस अहंकारी मुख्यमंत्री को सत्ता से सुनकर उस सत्ता पर अधिकार प्राप्त करे, उस राज को चलाएं, उस व्यवस्था को चलाएं। यह तेजस्वी जी की जिम्मेदारी बनती है। आशुतोष राणा की वो 4 पंक्तियां हैं जो आज मौजूदा सरकार देश में चल रही है, वो कहीं न कहीं अगर इस बार वो जीत जाती है धोखे से, तो इस सदा के लिए चुनाव खत्म हो जाएगी। यह देश को गुलामी की जंजीरों में कैद कर देना चाहती है। इसलिए वो आशुतोष राणा ने 4 पंक्तियां कही थी कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा, शिव के गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब का होगा, पानी का मजहब का होगा। उन देश के चौकीदार से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, हम सभी लोग एक इंसानियत नस्ल के लोग हैं, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर और कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी थी? बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, चांद सितारों का क्या होगा। आज आवश्यकता है कि इस मोदी सरकार को जड़ से ही नहीं बल्कि भारत से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। और इसके लिए पूरे देश और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत से सभी लोग एकजुट हैं, मजबूत हैं। और भारत से भाजपा को भगाना ही हमारी ये लड़ाई उस लोगों के बीच की लड़ाई है जिन्होंने सामाजिक न्याय का सपना को संजोगा था, जिन्होंने अंतिम पौधान पे जो लोग सदियों से मान के सम्मान से वंचित रहे, जो लोग सदियों से शिक्षा के अधिकार से वंचित रहे, जो लोग सदियों से धन के अधिकार से वंचित रहे, ऐसे लोगों को मुक्त धारा में जोड़ने की लड़ाई आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी ने इसी धरती से, इसी मिट्टी से स्टार्ट किया था। और जयप्रकाश नारायण जी के बाद पहली व्यक्ति हुए श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिन्होंने इसी धरती से ऐलान करके जन विश्वास यात्रा को 11 दिन के बाद आज 12वां दिन एक अंजाम देने का काम किया है। यह संदेश पूरे दुनिया को जाएगा। मैं वार्ड सदस्य हूँ, जनता के हक के लिए, अधिकार के लिए यह पटना आया हूँ। वोट में जीते हुए 2.25 साल हो गया, सरकारी काम का नामो निशान नहीं है। हमारे मोहल्ला में 10 नंबर वार्ड में बीन टोल पे पूरे बिहार में पानी टंकी लग गया है, हमारे मोहल्ला में नहीं लगा। 10 नंबर वार्ड में मुखिया जी को लिख कर देते तो मुखिया जी लेते नहीं है, बोलते हमारा BPRO सुनता नहीं है। तो जनता तो आपको भी वोट दिया है ना, हमको तो 2000 का रिक्स लिए है, अब तो 10,000 का रिक्स लिए है। मैं इस बात को कहने आया हूँ कि अगर 2024 में हमारी गलती से, हम लोगों की गलती से अगर फिर से मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देश के लिए एक आपदा होगी, बहुत बड़ी हादसा होगी देश में। इसलिए कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
नरेंद्र मोदी पहले कह चुके हैं कई एक माह पहले कि 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं लड़ना है, सिर्फ राज करना है। यानी भारत के संविधान खत्म, भारत में लोकतंत्र खत्म, भारत में जनता के अधिकार खत्म, वोट देने से लेकर के तमाम तरह के जो देश में जनता के अधिकार मिला है बाबा भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, तो हम कहते हैं कि इस देश को चलाने के लिए भीमराव अंबेडकर के रास्ते और भगत सिंह के रास्ते हमको लड़ाई में उतरना होगा। और मोदी जी को किसी भी कीमत पर 2024 में सत्ता में नहीं आना है, यह भारत के किसान, मजदूर, नौजवान तय कर लिया है। इसलिए कि अभी आप सुने होंगे कि अभी जो आर्मी की बहाली होती है 4 साल के लिए, अगर उस लड़का के पिताजी कहीं नौकरी करते हैं तो वो नौकरी में रहेंगे, बेटा रिटायर होकर पहले चल जाएगा। और जो लोग मोदी जी के बहकावे में, ना समझ में फिर से नौजवान अगर मोदी जी को वोट डाल देते हैं तो हम समझते हैं कि उन नौजवानों का बेहुता बंद हो जाएगा। मोदी जी के रहते हुए बाप नौकरी में रहेगा, बेटा रिटायर होकर घर पड़ा रहेगा। तो इसलिए आज देश के किसान लोग, मजदूर लोग, हमने देखा है कि 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के सड़कों को 1 साल तक किसानों ने घेर के रखा और बता दिया कि 3 कृषि कानून देश में नहीं चलने देंगे हम लोग। 1000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए उसमें, किसानों ने, और मोदी जी को अंततः कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। तो पूरे देश के किसान भी इस बात को ठान लिया है, मजदूर भी ठान लिया है, पूरे देश के नौजवान भी ठान लिया है। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले संसद में महिला आरक्षण विधेयक आया और महिला आरक्षण विधेयक में मोदी जी ने प्रस्ताव दिया कि 33% महिलाओं को आरक्षण दी जाएगी। और उनको पूरा विश्वास था कि देश में जो विपक्ष है, विरोधी लोग हैं, वो महिला आरक्षण का घोर विरोध करेगा। लेकिन सीधा उसका उल्टा हो गया। विपक्षों ने कहा कि जब महिलाओं का आबादी 50% है, 50% है, तो आरक्षण 33% क्यों देगा? 50% दो। अब मोदी जी फंस गए। चाहते तो थे कि विरोध लोग करें, लेकिन विरोध न करके लोग बढ़ा दिया मांग को। तब उन्होंने फिर कहा कि 2024 में महिलाओं को आरक्षण का अधिकार नहीं मिलेगा, 29 से पारित हो। यह भी जुमला है। तो सारी बात मोदी जी को जुमला निकला और पूरे देश के महिला, पुरुष, नौजवान, किसान, मजदूर, बेरोजगार सारे लोग उनकी एक एक चालाकी को समझ गए हैं। इसलिए इस बार उम्मीद नहीं है कि हम लोग भारत में फिर से एक बहुत बड़ी हादसा होने देंगे। तेजस्वी जी जब आएंगे तो सबसे पहले वो क्या बदलेगा? सबसे पहले मैं तो ये देखा, जो बिहार सरकार 17 सालों में नहीं कर पाए, वह तेजस्वी जी नौजवानों के लिए 17 महीने में कर दिखाए। तो हर एक युवा का, एक सिर्फ बिहार का ही बात नहीं है, मैं झारखंड से हूँ और मैं झारखंड से आया हूँ तेजस्वी जी को बातों को सुनने के लिए कि उन्होंने 17 सालों में जो नहीं हुआ वो 17 महीने में कर दिखाए। यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पलटू चाचा जी बोलते थे, करे वैकेंसियाँ निकाल भी तो कब बप्पा घर चलान के रुपये दे भी। लेकिन आज अगर तेजस्वी यादव जी ने अगर 2.5 लाख नौकरी दिए तो क्या नीतीश कुमार अपने बाप घर से उनका वेतन देंगे? तो सबसे राम मंदिर, फल्ला ढकना, ये सब जुमलेबाजी है मैम। ये सब जुमलेबाजी नहीं चलेगा। अगर आपका भी तबीयत खराब हो जाए या मेरी तबीयत खराब हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? राम मंदिर में जाएंगे या फिर हॉस्पिटल में जाएंगे? तो दुरुस्त कहाँ करना है? हॉस्पिटल करना है। राम मंदिर जो इसमें हॉस्पिटल के बीच आप लेके आए, मन का शांति के लिए आदमी मंदिर जाता है और देह का बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाता है। तो मंदिर और हॉस्पिटल को एक चीज में नहीं जोड़िए। मंदिर अलग चीज है, ठीक है। आपके घर में जब भूत प्रेत और ये सब कोई ठीक नहीं होगा। ये कहना है, इनका भाई का कहना सही है। इस बात में मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
हम कह रहे हैं हमको बीजेपी के शायद गोदी मीडिया कोई पत्रकार तो उन्होंने कहा था कि अगर आप मंदिर जाएंगे तो हॉस्पिटल जाने का दरकार नहीं पड़ेगा। क्या सही बात है? अगर हम मंदिर या मस्जिद जाएंगे तो हमें कैंसर हो जाएगा, तो हमें कीमोथेरेपी की दरकार पड़ेगी, या मंदिर में पूजा या मस्जिद में सजदा करने से हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी? ये भाई से पूछिएगा कि अगर आप बीमार होते हैं तो पहले हॉस्पिटल जाते हैं, भगवान को सारे लोगों के दिल में बसते हैं। लेकिन आप जिस बात को किए हैं, देखिए दोनों जरूरी है, लेकिन मन की शांति की बात की आप। पहले बीमार अगर आप रहोगे तो पहले आप भारत हॉस्पिटल जाएंगे, पटना के पीएमसीएच जो 6000 बेडों की बन रही है, एशिया महादेश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल, उसमें जाएंगे। ये तेजस्वी यादव की देन है। इस बात पर चर्चा कीजिए, राम मंदिर पर चर्चा करें। जिस देश के युवा धर्म के साथ, यह पूछना चाहता हूँ भैया से, मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्लीज भैया प्लीज भैया से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बोले कि पीएमसीएच 6000 बेड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ, आप ये बता दो भैया, एक मिनट आप ये बता दो मैम, मुझे राम को किसने दिखाया? मुझे राम को किसने बताया कि राम है? मुझे राम को किसने बताया? मेरी माता पिता। तो राम से बड़े मेरे पहले माता पिता है, फिर राम है। और राम किसी एक जगह पे नहीं है, किसी मंदिर में नहीं है, किसी गिरजाघर में नहीं है, किसी मस्जिद में नहीं है। राम हर एक इनका कहना अच्छा है, जो ये बोले बहुत अच्छा बोले, लेकिन मेरा कहना ये था कि मंदिर और हॉस्पिटल को एक साथ ना जोड़े। और मैं इनका जवाब देता हूँ, और मैं इनका जवाब दे रहा हूँ कि इन्होंने बोला कि हॉस्पिटल बन रहा है 6000 सीटों का, ठीक है? ये तो राम भक्त है नहीं, क्योंकि ये टीका नहीं लगाया है। ये राम भक्त है नहीं, क्योंकि ये टीका नहीं लगाया है। राम भक्त उन्हीं को माना जाता है जिनका आगे टीका पीछे टीक और भर भर थरिया खाए भी। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं सनातन धर्म में पैदा लिया हूँ, और पहले मेरे भगवान माँ और पिता है, ठीक है? सुनिए आप चुप रहिए। सुनिए, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की रैली है। ये रैली इसलिए किया है कि 10 साल से जो भाजपा की सरकार थी केंद्र में, उसने वादा किया था कि हम साल में 2 करोड़ लोगों को कार्यकर्ता को नौकरी देंगे। उसने वादा किया था किसान का 2 गुना आय बढ़ाएंगे, किसान को जो है हम आगे बढ़ाएंगे उसका। और ये क्या किया? सुनिए मोदी क्या किया? सुनिए, मोदी की गारंटी, मोदी क्या किया? किसान इस देश में 85% है, 70% किसान पर ये देश चलता है, राष्ट्र चलता है। उसका 50 किलो जो यूरिया था खाद का 5 किलो घटा दिया, 5 किलो घटा दिया। दाम सुनिए, और दाम सुनो तो विपक्षी दल का सही जवाब, अगर सवाल करना चाहिए, जवाब करना चाहिए, इस तरह से जवाब करना चाहिए। ये जो सवाल पूछे, ये सबसे ही बहुत अच्छा देश के लिए, क्योंकि सबसे पहला कृषि इस देश का, और दूसरा होता है जवाब। और ये होता है सबसे सही तरीका किसी भी विपक्षी दल से बहुत ही अच्छा तरीका से पूछने के लिए। कुछ मैं ऐसा सवाल करना चाहता हूँ, रेलवे में 2019 के बाद एक वैकेंसी आई है, RPF SI की वैकेंसी, आप लोगों ने सभी लोग देखा होगा, 2213 सीट की वैकेंसी दी है। क्या पूरे भारत में रेलवे में 2213 सीट की जरूरत है? 5500 ड्राइवर की बहाली दी है, लोको टेक्नीशियन की, क्या उसमें 5500 ड्राइवर की बहाली है? आप किस बात की करते हैं? आप भी एक युवा है, अगर आप तैयारी करते हैं, आप हमारे बात नहीं कर रहे, आप हमारे हित की बात नहीं करते हैं। इस देश की सरकार ने 2 करोड़ रोजगार की वादा किया था, अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो हम खालिस्तानी हो जाते हैं, हम देशद्रोही हो जाते हैं। क्यों? हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो चंडीगढ़ की हालत आप लोगों ने देखा होगा, चंडीगढ़ में क्या हुआ? कैमरे के सामने एक अधिकारी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी वकालत लगाया तो क्या हुआ? मुंह ऐसे कर दिए। इस लोकतंत्र का क्या होगा? भाई आप लोकतंत्र में लड़िए। और प्रियम्बल हमारा कहता है हम भारत के लोग, हम पाकिस्तान के लोग हैं, हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। पाकिस्तान जिसमें आजाद हुआ था उसमें भी हमारे पीछे था, पीछे है, और जिंदगी भर रहेगा। वो लड़ाई
लड़ाने का, मोदी जो है धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करता है। मोदी क्या है? मोदी देश का वह कट्टरवादी नीति है, वह कट्टरपंथी है, उग्रवादी है, वह देश की जनता को हित नहीं चाहता है, लोगों को रोजगार देना नहीं चाहता है, लोगों को नौकरी छीनना जानता है, वह 10% कॉर्पोरेट घराने का वह काम करता है। देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर स्थापित किया, समुचे हमारे देश का ये मूल निवासी और आदि निवासी हमारे भगवान है, तो जुल्म अन्याय को मिटाने का काम किया था। उस समय रावण का जो राज लंका में चल रहा था और माँ बहनों किसान मजदूर सब का जो इज्जत से लेके प्रतिष्ठा मान सम्मान खत्म कर रहा था, राम ने सुनिए राम ने लड़कर उस रावण के जुल्मी राज को खत्म किया था। आज उसका राम का हम लोगों का 5000 वर्ष, फिर उसके बाद कृष्ण भी जुल्मी कंस के राज को खत्म किया। तो भगवान वो हम लोगों का काम किए हैं, हम लोगों का उद्धार किया है। कृष्ण तो नारी तक का इज्जत बताया, राम रुक जाइए। और राम जो है सीता को जो अपहरण करके ले गया तो अपने घर में सौ सम्मान रखने का काम किया नारी का। ये मोदी जी शादी की है पत्नी को रखे हैं, 50% नारी का अपमान किया है देश में। जो कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको पत्नी है, बाल बच्चा, जिसको बाल बच्चा नहीं है, जिसको पत्नी नहीं है, वो दूसरे का क्या इज्जत करेगा? देश बचाए वो दूसरे क्या, वह संविधान को क्या जानता है? जो हमारे संविधान को बनाया है वो क्या? आज हमारे बिहार में नीतीश बाबू, हम नहीं कहना चाहते हैं, वो 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कर चुके हैं। इस बार पूरी आशा थी, हमारे तेजस्वी आरजेडी ने मिलकर वो वादा किया था 19 में कि हमारी अगर आरजेडी की सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे। लेकिन संजोग से ये लोग सत्ता में थे, अपने ताकत में थे, 150 वोट से हराया, 10-12 सीट हरा दिया, जिसमें उसकी सरकार नहीं बनी। वो विपक्ष में बैठे, लेकिन कुछ दिनों के बाद नीतीश जी का हुआ कि नहीं, जब इसको खतरा होता है सत्ता का, कुर्सी का, ये कुर्सी कुमार है मुख्यमंत्री, ये पलटू दास नहीं, कुर्सी कुमार मुख्यमंत्री है। ये कुर्सी के साथ मर जाना चाहते हैं, कुर्सी रहना चाहिए। बिहार बिक जाए, देश बिक जाए, संविधान उजड़ जाए, लोकतंत्र उजड़ जाए, लेकिन नीतीश कुमार को कुर्सी रहना चाहिए। ये सत्ता में आए जब तेजस्वी ने शर्त करवाए कि हम जो वादा किए हैं वो काम हम करें, तो उस वादे पर मात्र 15 महीना 6 महीना मौका तेजस्वी जी को मिला। हम समुचे बिहार के नौजवान किसान मजदूर उसको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने दिन रात बैठा नहीं और 5 लाख लोगों को नौकरी, अगर वो सत्ता में 5 साल रहते तो 10 किया वो 25 लाख को नौकरी देता और भ्रष्टाचार में रहता। आज उस पर जब वो गरीब का काम कर रहा है तो उस पर सीबीआई ईडी लगा रहा है, उस पर परेशान कर रहा है। कोई भी गरीब की लड़ाई लड़ रहा है तो ये भाजपा के लोग मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये भाजपा के लोग आरएसएस के लोग हैं। ऊंची जाति में भी अच्छे लोग हैं, इंसान है, चंद्रशेखर सिंह थे, बहुत ऐसे थे समाजवादी नेता। आज भी सुनिए समाजवाद की बात करते हैं। सुनिए, चर्चा कर रहा था, हम बिहार से हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। चाचा बढ़िया बात बोला इसने। आज मोदी आया तो लोग भगवान को पूजने लगा। मोदी से पहले लोग भगवान को नहीं पूजता था। भगवान से देश का उजागर नहीं होगा। कौन ऐसा यहाँ आदमी है कि वो भगवान को नहीं जानता है, लेकिन भगवान से आदमी का उजागर नहीं होगा। काम करने वाले बंदे को तो ये रखता नहीं है। आज देखिए, काम करने लायक तेजस्वी यादव था, तेजस्वी यादव काम करने का सोचा, उसको सत्ता से हटा दिया। यही एक बीजेपी का लोगों को गलबलाने का काम है, एजेंडा बना रखा है इसने। लोगों को बस कैसे करके गलबलाना है, जो मतलब यहाँ से हटा देना है, लोगों को माइंड में इतना वायरस देना है कि बस काम करने देना नहीं है। काम करने वाले बंदे को तो देना नहीं है। आज हम बिहार से आए, सुपौल डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ समर्थन के लिए आए तेजस्वी यादव का।
यही कहना था मेरा। आदमी को सोच अपना, युवा जो भी है, कहने से कुछ नहीं होता। कोई भी आदमी कह दे जो फलाना फलाना काम कर, तो समझदार है, सभी शिक्षित आदमी है, क्या कौन क्या कर रहा है सबको पता है। ये चीज अपने आप में देखना चाहिए हर आदमी को। ये भगवान को पूजने से, मंदिर बनाने से, कौन नहीं जानता भगवान को, मंदिर बना देने से महान नहीं होता। पहली बात कि हम नालंदा जिला इस्लामपुर से हैं, हम रैली में आए हैं देखने के लिए। तो हम इस आपके चैनल से ही बोलना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के साथ जब ये हमारे डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, तो ये 4 लाख या वैकेंसी दिए, टीचर की नौकरी हुई और ये नौकरी देने वाले और थे। इस बीच में इनके साथ ऐसा मामला कर दिया, वो उलट के चले गए बीजेपी में। तो ऐसा आदमी है कि समझ में नहीं आता कि कब किस तरफ चला जाएगा। और हम आज तक नहीं समझे हैं, आज तक नहीं समझे हैं। और हमारे सीएम बेचारे तेजस्वी यादव को हम लोग चाहते हैं कि बिहार का फिर सीएम बने और आने वाला समय में हमारे यही लोग कल्याण करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे, कार्य करेंगे। हर भवन में, हर प्रमंडल में ये नौकरी देने वाले थे। और अभी भी देख लीजिए, ये जो आप पूरा आप गांधी मैदान में देख रही हैं, ये लालू जी का रैली है। लालू ने आवाज दिया है और संविधान बचाओ। सारे लोग घर मकान छोड़ करके आज लालू जी के एक कहने पे आज लोग अब चला आया है। हम भी लालू जी के कहने पे ही आए हैं। हाँ, उनका बेटा भी लालू जी के सिद्धांत पर चल रहा है। लालू जी मर जाएगा लेकिन कभी बीजेपी में नहीं जाएगा। वही एक ऐसा नेता है जो बिहार को अभी तक बचा के रखे हुआ है। संविधान बचाने का भी काम हमारे लालू जी करेंगे। आने वाला समय में हमारा सीएम तेजस्वी यादव ही होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं और अपना उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं और देख सकते हैं वो तेजस्वी जी को लेकर कितने खुश हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहे 24 डेली वॉच। धन्यवाद।